हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है क्योंकि एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास हमारे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता के वास्तुकार का नाम बताइए। तो भाई कोलकाता के वास्तुकार कौन थे। कोलकाता के वास्तुकार थे जॉब चॉर्नक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो भाई घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। और अगर हम बात करें इसके पुराने नाम की तो घाना पक्षी विहार को पहले भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता था। भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और घाना पक्षी विहार में पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी कारण इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भाई पक्षियों का स्वर्ग भी घाना पक्षी विहार को कहा जाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस पक्षी विहार को कहा जाता है। तो घाना पक्षी विहार को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग जिसमें 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। और इसी को पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो भाई चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। तो भाई ये दोनों इसके नेतृत्व करता था, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए आपसे चिपको आंदोलन का नारा क्या था तो भाई परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। यह चिपको आंदोलन में नारा दिया गया था, परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भाई किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी की बात यहाँ पे की गई तो विधि अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रोंगटोन कहाँ स्थित है। तो भाई विश्व की पूछा गया विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रोंगटोन स्थित है बीजिंग में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी हैं। तो भाई किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता के समय में जो मोहरे मिली हैं तो वो बनी है सैलखड़ी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921-22 में। तो भाई 1921-22 में खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी द्वारा। तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संघ सूची किस पर आधारित है। तो भाई संघ सूची आधारित है विदेश नीति पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन थी। तो भाई एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला की बात करें तो जुंको तेबई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ी थी 16 मई 1975 को। तो भाई ये डेट भी आप याद रखिएगा 16 मई 1975 को चढ़ी थी। और ये एक जापानी महिला थी जुंको तेबई जो कि सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और अगर हम बात करें कि भारत की सर्वप्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो वो थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये चढ़ी थी एवरेस्ट पर्वत पर 1984 में। तो ये टाइम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस देश पर किया गया था। तो भाई जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पोलैंड देश पर किया था जर्मनी ने पहला हमला। नेक्स्ट देख लेते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई जो रंगास्वामी कप है वह संबंधित है हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भाई प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे? तो भाई वो थे सतीश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जी शंकर कुरूप को। और इनको दिया गया था 1965 में। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे पहले जो भारत में सबसे पहले दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था सतीश नारायण ने। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो भाई सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या कार्य करता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो भाई बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान की रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो भाई ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान की भी रचना की है और बांग्लादेश की भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई चीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सबसे छोटे देश की, तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर सी फिर हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा आप, सबसे बड़ा चीन एशिया महाद्वीप का देश है और सबसे छोटे की बात करें तो मालदीव। और टोटल महाद्वीप कितने हैं? तो भाई टोटल 7 महाद्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो भाई बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो सबसे छोटा देश है मेओटो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भाई दोनों को ही याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई बात करें बंकर शब्द की, तो ये संबंधित है पोलो खेल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो भाई सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी अलीनगर की संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने महीने के अंदर भरना आवश्यक है? तो भाई कितने माह के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है राष्ट्रपति के पद को? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। तो भाई 6 माह के अंदर उसको भरना आवश्यक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो भाई वर्तमान भारत एक पुस्तक है जिसके रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि एक बंगाली भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो भाई वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस पुस्तक की भाषा की, तो ये बंगाली भाषा में रचित एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई थी 1899 में, 1899 में। ठीक है, तो भाई ये भी याद रखिएगा आप। और बंगाली भाषा की पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो भाई पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो भाई लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भाई सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है भारत में जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ता के प्रसिद्ध खाने कहाँ स्थित है? तो भाई जस्ता की प्रसिद्ध खाने हैं राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है?
तो भाई कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा है तांबा और टीन की मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शाहजहां मुगल सिंहासन पर किस वर्ष बैठा था? तो भाई शाहजहां जो मुगल सिंहासन पर बैठे थे उन 1628 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मासिनराम मेघालय स्टेट के अंदर आता है। तो भाई ये भी आप याद रखिएगा, मासिनराम स्थित है मेघालय में, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किस वर्ष की गई थी? तो भाई ये की गई थी 1999 में। ये टाइम भी आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो भाई गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है? तो भाई एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी और पौधों से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो भाई दिव्य जीवन संघ की बात करें तो इसके संस्थापक स्वामी शिवानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी शिवानंद, जिन्होंने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है? तो भाई गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट उद्योग को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो भाई जिनके कोई उपग्रह नहीं है ऐसे कौन से ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चेगंज खां किस देश का निवासी था? तो भाई चेगंज खां की बात करें तो चेगंज खां निवासी था मंगोलिया का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई हाफमैन कप संबंधित है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो भाई एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये फुल फॉर्म, तो प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भाई भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है केरल राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और केरल की बात करें तो इलायची का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है केरल। वही बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो भाई संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है संविधान की आत्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो भाई ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, जो कि ताजमहल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भाई सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो भाई उपनिषद का फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो उपनिषदों की संख्या है 108, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड अंपायर के पहले शिकार कौन से खिलाड़ी हुए थे? तो भाई थर्ड अंपायर के पहले शिकार जो हुए थे वो हुए थे सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो भाई माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था जकारिया जॉनसन के द्वारा। और अगर बात करें कब किया गया था तो 1590 में। ठीक है, तो ये टाइम भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1590 में जकारिया जॉनसन जो कि नीदरलैंड के निवासी हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो भाई गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।